दोस्तों, आप सभी का मेरे क्वाइन बाबा जी डैशे पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सामने मेरे हाथ पे सिक्का देख रहे होगे। यह सिक्का लाल बहादुर शास्त्री का है, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री बहुत महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे। इन्होंने देश की आज़ादी में जमकर साथ निभाया और ये बहुत महान इंसान थे। आप इनको इसके बारे में बताऊंगा। ये 5 रुपये का कॉइन है, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ। आप देख सकते हो, यह कॉइन हमारे कलेक्शन में था। तो इस महापुरुष के बारे में भी आपको मैं जानकारी दे दूं। अब इस महापुरुष ने अपने देश की आज़ादी के लिए क्या क्या किया, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो सिक्के को नीचे रख देते हैं और इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश से थोड़ी दूर यानी कि 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। ठीक है। उनके पिता एक स्कूली शिक्षक थे। उनके पिताजी थे, वह मास्टर थे और वो पढ़ाया करते। ठीक है जी। जब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 1.5 वर्ष की आयु के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता उसके बाद अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने पिता के घर आ गई, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री उन दो को लेकर लाल बहादुर के मामू के। ठीक है भाई, क्या करे, मजबूरी। पिता का देहांत हो गया, माँ बेचारी क्या करे, उसको तो अपना घर ही दिखाई दे। अपने पिता के पास चली गई वो। ठीक है। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर शास्त्री की शिक्षा कोई खास नहीं हुई, लेकिन गरीबी के बावजूद भी उनका बचपन लगभग ठीक ठाक बीता। उसके बाद उन्हें वाराणसी में चाचा के पास रहने के लिए भेज दिया। उसके बाद उसको उसके चाचा के पास भेज दिया ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, यानी कि पढ़ सके। ठीक है। घर पर सभी उसे नन्हे के नाम से पुकारते थे। कोई छोटा बच्चा होता उसे नन्हे कह देते, ऐसे उनको भी नन्हे के नाम से पुकारते थे। एक बड़ी बात, वह कई मील नंगे पांव पैदल ही स्कूल जाया करते। भीषण गर्मी में भी गर्म सड़क पर नंगे पांव जाते थे। आज कोई चला जाए एक दिन भी। आजकल तो स्कूल की बसें घर के दरवाजे पर आती हैं। बड़े होने के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री देश की आज़ादी की लड़ाई में भी कूद पड़े। जैसे जैसे लाल बहादुर बड़े हो रहे थे और वो आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। वह मात्र 16 वर्ष की आयु में ही आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे। महात्मा गांधी के कहने पर या महात्मा गांधी की प्रेरणा से वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, जिससे उसकी माँ की उम्मीद टूट गई। अब बयान तो बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो उम्मीद तो टूट ही, जैसे माँ पापा की। बाप तो हालांकि ध्यान तो, लेकिन माँ की उम्मीद टूट गई। खूब समझाया लेकिन वह ना मान्या। ऊपर दे कोमल दिखण वालो, अंदर ते चट्टान की तरह मजबूत थे लाल बहादुर शास्त्री जी। वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लेने वाले थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उम्र क्या थी? केवल 16 साल। जब 16 साल की उम्र में आज का बालक फोन पर गेम देखे सी, चुटकुलाबाजी देखे सी, जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे तो 1927 में उसकी शादी कर दी। 1927 में शादी कर दी। उसकी पत्नी का नाम था ललिता देवी, जो मिर्ज़ापुर से थी, और दहेज के रूप में एक चरखो कुछ मीटर कपड़ों ले आई। लाल बहादुर जी अणी में संतुष्ट हो, उसने ज़्यादा दहेज ना लियो और वो दहेज चाहो भी नहीं। तो 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की थी।
उन क्रांति में लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के संघर्ष में शामिल थे। वह कई अभियानों में शामिल रहे और 7 साल तक जेल भी काटी उसने। देश खातर, आज़ादी खातर 7 साल की जेल काटी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 1946 में जब कांग्रेस सरकार बनी तो उनको उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में चुना गया। 1951 में वह दिल्ली आ गए और कई विभागों को संभाले। रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, संचार मंत्री, वाणिज्य मंत्री, कई पदों को संभाला। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इस पद पर काम किया और विदेश मंत्री, रेल मंत्री, गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। 11 जनवरी 1966 USSR, आज का रूस में हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकार इस अटैक को खंडन में लेते हैं और कहते हैं वो षड्यंत्र था उनकी मौत का, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। ऐसे महान क्रांतिकारी, अच्छे राजनेता को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।